हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में जो है वह पिछली क्लासों में हमने संधियों को देखा है और संधि में संधि के प्रकार हैं, संधि के इसके साथ में ही भेदों के बारे में, उसके प्रभेद जो हैं उस के अंतर्गत ही हम स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। और स्वर संधि में पिछली क्लास में यण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि, इसके पहले जो है दीर्घ संधि को पढ़ा है। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम वृद्धि संधि जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है उस वृद्धि संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक एक चीज ये है जो परीक्षा में पूछी जाती है। जब मैंने गुण संधि पढ़ाई थी तब वहां पर मैंने बताया था कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं गुण संज्ञक वर्ण? तो आपको ये सभी को पता है, ए, अ, ए और ओ। ये जो वर्ण है तीन, ये तो है गुण संज्ञक वर्ण है। क्या है? गुण संज्ञक। और इसका गुण संधि विधायक और गुण संज्ञा विधायक दोनों सूत्र जो हैं अलग अलग हैं, अधिंग गुण और आदि गुण। ठीक है, वैसे ही वृद्धि संधि जो है उस वृद्धि संधि में भी वृद्धि संज्ञा जो है वह अलग सूत्र के द्वारा होती है और वृद्धि संधि विधायक सूत्र अलग है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले जो सूत्र देखते हैं वह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। ठीक है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि रादेच। क्या है? वृद्धि रादेच। ये जो सूत्र है वृद्धि रादेच, ये सूत्र ये कहता है आ एच च वृद्धि संज्ञा स्यात्। अर्थात यहां पर वृद्धि संज्ञा सूत्र विधायक सूत्र जो है वह किन किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, ये चीज यहां पर कहता है कि आ एच, कहता है आत प्लस एच वृद्धि संज्ञा स्यात्। इसकी वृत्ति लिख लेते हैं सीधे ही अपन। वृत्ति में कहा है आदिच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदिच वृद्धि संज्ञा स्यात् अर्थात आदिच, आत मने आ, इसके बाद एच से मतलब है ऐ और औ, ऐ और औ, ये तीन वर्ण जो हैं वह वृद्धि संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है, अपन ने तीन वर्णों का नाम जो है वह गुण संज्ञा दी थी और उनका नाम था अ, ए और ओ। ये परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं हर परीक्षा में, और बच्चा जो गलत करके आता है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि ये तीन वर्ण हैं वह तो है गुण संज्ञक वर्ण है। और वृद्धि संज्ञक वर्ण की नाम जैसे ही आए तब हमारे दिमाग में ये चीज तुरंत याद आ जानी चाहिए कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं। आ है, इसके बाद ऐ है और इसके बाद है औ है। तो गुण संज्ञक और वृद्धि संज्ञक वर्ण जो जो है वो कौन कौन से हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धि रादेच जो है वह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। आदिच वृद्धि संज्ञा स्यात् आत एच वृद्धि संज्ञक स्यात्। आत एच का मतलब है आ और ए, आ, ऐ और औ, ये तीन वर्ण जो हैं उन तीनों वर्णों की जो है वह वृद्धि संज्ञा होती है। और या जब जब संज्ञा होगी तब तब उसका कुछ ना कुछ कार्य भी होता है। ठीक है, तो यहां पर वृद्धि संज्ञा हो गई। अब वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है? देखिए यहां पर एक चीज आपके अपने मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि भाई गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों की बात करें तो गुण संधि में क्या होता है, इसको यहां पर देखते हैं। गुण संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद में ई या ई हो तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद में उ या उ हो
तो क्या होता है, ओ हो जाता है। अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में री या री हो तो ये क्या हो जाता है, अल अर हो जाता है। अ या आ के बाद में री हो तो ये अल हो जाता है। अब यहां पर गुण संधि की जब बात करते हैं, गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो अपन लिखते हैं अ है, ए है, ओ है। ये जो है वह क्या है, गुण संज्ञक वर्ण हो गए, ए है, ओ है और अ। तो यहां पर ये तो हो गया गुण संज्ञक, र और अल भी तो हो रहा है ना। गुण संधि संधि होने के बाद और अल हो रहा है, तो ये र और ल भी तो गुण, इनकी भी तो गुण संज्ञा होनी चाहिए, क्यों नहीं होती। तो याद रखना, जो अ या अ के बाद में, अ या आ के बाद में री या री हो, अ या आ के बाद में री हो, उनके पीछे र और ल जो आता है, अर और अल, ये उरण रपरह सूत्र है, उसके द्वारा आता है। ठीक है, इसलिए इनकी जो है वह गुण संज्ञा नहीं होती, ध्यान रखना। नहीं तो आप पता चले कि जब परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए और वहां पर अर भी आ जाता है ऑप्शन में, निम्न में से किसकी गुण संज्ञा नहीं होती है, और चार वर्ण ऑप्शन में आ जाए, अ ए ओ, और चौथा जो विकल्प है वह हो अर, और आप इसको भी सही मानो और समझ में ही नहीं है आपके क्वेश्चन के अब इसका आंसर क्या होगा, ऐसा भी नहीं होना है। और अर में र और अल में लो जो ल है वह उरण रपरह जो सूत्र है उसके माध्यम से आता है। ठीक है, वृद्धि रादेच, ये जो है वह वृद्धि संज्ञा विधायक हो गया, सूत्र हो गया। अब जो है वह वृद्धि संधि विधायक जो सूत्र है वह कौन सा है, तो वह जो है वृद्धि रेची। उस सूत्र का नाम है वृद्धि रेची। इसकी वृत्ति है आदेची परे आदेची परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्। गुणापवादः, ये वृद्धि संधि है, वह कौन सी संधि का अपवाद है, तो गुणापवादः। ये जो है वह गुण संधि का अपवाद है। वृद्धि संधि कौन सी संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। अब ये क्या कह रहा है, आद आ एच परे वृद्धि एकादेशः स्यात्, अर्थात अ या आ के बाद में क्या होगा, अ या आ के बाद में एच प्रत्यार, एच प्रत्यार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें जो आते हैं ए ओ ऐ औ, ये वर्ण जो है वह किस में आते हैं, एच प्रत्याहार में आते हैं। तो याद रखना, अ या आ के बाद में ए या ऐ हो तो वह वृद्धि एकादेश होकर के दोनों के स्थान पर परिवर्तन होगा, इसलिए एकादेश वर्ण आया है, ऐ हो जाता है। और इसके बाद अ या आ के बाद में, ठीक है, अ या आ के बाद में ओ या औ हो, क्या हो, ओ या औ हो, तो वह दोनों के स्थान पर एकादेश होकर के औ बन जाता है। क्लियर, अर्थात आ एची परे वृद्धि एकादेशः स्यात् गुणापवादः, अर्थात अ या आ के बाद में ए ऐ हो तो ऐ हो जाता है, अ या आ के बाद में ओ या औ हो तो ओ या औ हो तो वह एकादेश होकर के, वृद्धि एकादेश होकर के औ में परिवर्तित हो जाते हैं, यह सूत्र कहता है। एक महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि कहीं पर अपवाद, वृद्धि संधि जो है, उस वृद्धि संधि में से अगर प्रश्नों को पूछा जाता है तो इसके जो अपवाद वाले वार्तिक हैं, अपवाद से संबंधित कुछ वार्तिक इसके दिए हुए हैं, 7 वार्तिक हैं, उनको भी अपन देखेंगे अभी, तो वहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज याद रखना कि जब अ या आ के बाद में ये कंडीशन हो तो ऐसा हो जाता है, लेकिन क्या होता है, बहुत सी बार अ और आ के बाद में री हो, क्या होता है, री हो तो अपवाद में इस री के स्थान पर आर हो जाता है, क्या होता है, री के स्थान पर
आर होता है, और अ या आ के बाद में ये चीज जो है वह सूत्र में कहीं नहीं दी गई है, ये जो है वह अपवाद है। क्या है? अपवाद है। और अपवाद जो है वह मुख्य तौर पर परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और री के बाद में अ या आ के बाद में री हो तो उस री को आल होता है। क्या होता है? आल होता है। और ये जो बात अपन ने की थी वह अपवाद स्वरूप है। कैसी है? अपवाद। अर्थात जो कार्य नियम के विरुद्ध हो रहा है उसको कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। तो ये जो नियम, ये जो चीज अपन ने पढ़ी, ये अपवाद स्वरूप है। और ये जो है वह बहुत कम नगण्य रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे वो वार्तिक होते हैं, उन वार्तिकों में इनका प्रयोग हुआ है और उस वार्तिकों को अपन देखेंगे। ठीक है, क्लियर? वृद्धि संध्या वृद्धि संधि विधायक सूत्र, वृद्धि रेचि आ रेचि आ एची परे वृद्धि रेखादेश स्यात्, अ या आ के बाद में ए और ऐ हो तो वह ऐ हो जाते हैं, और अ और आ के बाद में ओ या औ हो तो वह औ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मत धन एकता, मत धन एकता, तव धन एव, तदा धन एव, दीन प्लस एकम, दीन धन एकम हो गया। दीर्घ प्लस एकार, दीर्घ धन एकार, ये इसका एग्जाम्पल है। अनेन धन एव, अनेन धन एव। अब देखिए यहां पर अ या आ के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, ये अ या आ और इसके बाद यहां पर ए आ रहा है। यहां पर आ, यहां ए, यहां अ, यहां ए, यहां भी अ और यहां ए, यहां अ और ए आ रहा है। तो इन दोनों के स्थान पर अ या आ के बाद में ए या ऐ हो तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होकर के क्या होता है? ऐ हो जाता है। तो अब यहां पर मत धन एकता शब्द बनेगा मतैकता। क्या बनेगा? मतैकता। तव धन एव शब्द बनेगा तवैव। तदा धन एव शब्द बनेगा तदैव। क्लियर? दीन धन एकम शब्द बनेगा दीनैकम। दीर्घ प्लस एकार शब्द बनेगा दीर्घे कार। अनेन धन एव शब्द बनेगा अनेनैव। क्या बनेगा? अनेनैव। और ये जो है वह दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण जो है वह उदाहरण इसको कह सकते हैं। दूसरे और कुछ उदाहरण देखते हैं इसी के। अगला उदाहरण है न धन एवं, न धन एवं, न धन एता, न धन एवं, न धन एता, च धन एतत, च धन एतत हो गया। इसके बाद है चित्त धन एकाग्रम, चित्त धन एकाग्रम, एकाग्रम। जनस्य जत धन, जनस्य जत धन, जनस्य धन एतत्।
ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके संयुक्त रूप क्या होगा? अ के बाद ए हो रहा है और ये शब्द बनेगा नैवम। न धन एता नईता, च धन एतत चैतत, चित्त धन एकाग्रम, शब्द बनेगा चित्तेकाग्रम। चित्तेकाग्रम। जनस्य जन धन एतत, शब्द बनेगा जनस्य तत। जनस्य तत। ये जो है वह अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में जो है वह ए या ऐ हो तो वह जो है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? ऐ में परिवर्तित हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल जो है वह हमने अभी देखे। ठीक है, अब कुछ दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। वह ये है अ या आ के बाद में ओ या औ हो। अ या आ के बाद में क्या हो? ओ या औ हो तो वो जो है वह किस में परिवर्तित हो जाते हैं? औ में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। अ या आ के बाद में जब ओ या औ हो, अ की या आ के बाद में, अ अथवा आ के बाद में ओ अथवा क्या हो? औ हो, तो ये दोनों जो है वह परिवर्तित तो होकर के औ में बदल जाते हैं। जैसे गंगाधन, गंगाधन उदक, तो वो तो जो है वह गुण संधि का एग्जाम्पल है। उष्ण धन ओदनम, उष्ण धन ओदनम हो गया। तीक्ष्ण धन औषधि, तीक्ष्ण धन औषधि। इसके बाद और है ज्ञान धन औषधि, ज्ञान धन औषधि। इसके बाद है तस्य धन औचित्यम, तस्य धन औचित्यम। देखिए उष्ण धन ओदनम, तो ये शब्द बनेगा उष्णोदनम। क्या बनता है? उष्णोदनम, क्योंकि अ के बाद में ओ है तो दोनों मिलकर के वृद्धि एकादेश होकर के उष औ हो जाते हैं, उष्णोदनम। तीक्ष्ण धन औषधि, शब्द बनेगा तीक्ष्णौषधि। क्लियर? ज्ञान धन औषधि, शब्द बनेगा ज्ञानौषधि। तस्य धन औचित्यम, शब्द बनेगा तस्योचित्यम। क्या बनता है? तस्योचित्यम। जब ऊपर जो है मात्राएं जो है वह दीर्घ ऐ या औ की आए तो नियम से मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि वहां पर कौन सी संधि होती है, तो वहां पर जो संधि होती है वह वृद्धि संधि होती है। सभी वृद्धि संधि के एग्जाम्पल में आप देखोगे वहां या तो ऐ की मात्रा है या औ की मात्रा है। ये जो सामान्य नियम है उसकी बात कर रहा हूं, अपवाद की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। अपवाद के जो वार्तिक है उसको मैं बता दूंगा, उसके फिक्स वार्तिक है और उनके जो एग्जाम्पल है वह भी फिक्स है और वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, वन धन औषधि, वनौषधि, ये भी इसका उदाहरण है। दीव धन ओकस, दीवोकस, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो है वृद्धि संधि के कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है उसको हमने देख लिया। अ या आ के बाद में ओ या औ हो तो उसको औ हो जाता है और उसके ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अब अपन सीधी बात करते हैं उन वार्तिकों की जो अपवाद स्वरूप है और अपवाद वृद्धि संधि के अपवाद हैं। उसमें पहला वार्तिक है एत्ते धतुष्टसु। एत्ते धतुष्टसु, ये सूत्र ये कहता है कि एजादि, एजादि ईण धातु
तथा एद धातु एवं ऊह शब्द, ठीक है। अर्थात अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में एजादी, एज का मतलब होता है ए औ ऐ औ, ऐसी धातुएं, ऐसी धातुएं जिनका प्रारंभ किससे हो रहा है, ए या, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, जिनका प्रारंभ, ऐसी धातुएं या धातुओं के रूप जिनका प्रारंभ ए औ ऐ और औ से हो रहा है। अ या आ के बाद में ईण धातु, यद्यपि ईण धातु जो है वह इकार आदि है, अर्थात प्रारंभ में इसका जो प्रारंभ है वह ई से होता है, लेकिन इस ईण धातु के कुछ धातु रूप ऐसे हैं जिनका प्रारंभ ए से होता है, जिनका प्रारंभ इस ए वर्ण से होता है। तो अ या आ के बाद में ईण धातु के ऐसे रूप जो एजादी है, अर्थात ए औ ऐ और औ से प्रारंभ होने वाले ऐसे जो धातु रूप हैं, अगर वो हो, या फिर एद धातु जो है ना, एद धातु जो है वह तो ए से प्रारंभ हो रही है, लेकिन इसके कुछ रूप जो है वह ई से भी प्रारंभ होते हैं, है ना। जैसे कि इसका एक ईदी धत करके है ना, ईदी धत, इस एद धातु का ही रूप है जो कि ई से प्रारंभ हो रहा है। तो जब अ या आ के बाद में ए धातु, एद धातु हो, एद धातु के रूप जो ए से प्रारंभ हो रहे हैं, वही ए के अलावा ई से प्रारंभ होने वाले रूप अगर होंगे तो वहां वृद्धि संधि नहीं होती है। थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ईण धातु के ऐसे रूप जो ए से प्रारंभ होते हैं, एद धातु के रूप जो ए से प्रारंभ होते हैं, और इन धातु रूप और इसके साथ में ही ऊ शब्द, है ना, इनके अलावा ऊ शब्द भी हो तो वहां पर जो है वह वृद्धि संधि, वृद्धि एकादेश होता है। वहां क्या होता है, वृद्धि एकादेश होता है। एक बार फिर इसको सूत्र के रूप में अपन देखते हैं, ये क्या कह रहा है सूत्र, फिर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अ और आ, अ और आ के बाद में एजादी, ईण अथवा एद धातु हो, या फिर जो है वह ऊह शब्द हो, तो ये दोनों जो है वह क्या हो जाता है, इनका वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। ये वार्तिक जो है वह पर रूप संधि और गुण संधि, इन दोनों का अपवाद है। किस किस का अपवाद है, पर रूप संधि और गुण संधि, इन दोनों संधियों का ये जो है वह अपवाद है। गुण संधि क्या कहती है वह तो पता है हमें, पर रूप संधि क्या कहती है कि अ या आ के बाद में, पर रूप संधि जो है वह कहती है कि अ या आ के बाद में क्या हो, धातु रूप, कैसा धातु रूप हो, तो ए या औ से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप हो, तो ये जो अ और आ है वह पररूप हो जाते हैं पीछे वाले वर्ण में। और शर्त यह है कि ये अ या आ जो अंतिम वर्ण है वह उपसर्ग के साथ में लगा हुआ हो। किसके साथ में, उपसर्ग के साथ में लगा हुआ हो। ये जब अपन पररूप संधि पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। क्लियर। तो ये जो वार्तिक है वह पररूप और गुण संधि जो है उसका अपवाद है, और इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वह हम यहां पर देखते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं ऊप प्लस एता, क्या है, उपधन एता। देखिए अब ये जो है वह पररूप संधि का उदाहरण। पररूप संधि क्या कहती है कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद में कैसा उपसर्ग, अकारांत या आकारांत उपसर्ग हो, उसके बाद ए या औ हो। ए या औ कैसा होना चाहिए, तो धातु रूप का होना चाहिए, तो ये धातु रूप का है, तो ऐसी कंडीशन में इनका पररूप हो जाता है।
लेकिन ये जो है वह पररूप संधि का अपवाद है, और ये कहता है कि अ या आ के बाद में एज आदि में, अर्थात ए ऐ ओ औ ये आदि में हो, और ईण धातु क्या है, ईण धातु या एद धातु इसका कोई रूप हो, तो ये जो एता जो है वह ईण धातु का रूप है, और ये शब्द ये बन करके दोनों के स्थान पर एकादेश होता है ना, और ये शब्द बनता है उपेता। क्या बनता है, उपेता। उसी प्रकार अव प्लस एति, अवधन एति, ये भी ईण धातु का रूप है। अब यहां पर अवधन एति, अ और ए ये दोनों होकर के पररूप संधि थी, लेकिन ये वार्तिक है वह इसका बाध कर करके यहां पर जो है वह वृद्धि संधि को करता है, और ये बनता है अवैति। क्या बनता है, रूप अवैति बनता है। क्लियर। फिर आगे देखते हैं, उप प्लस एधते, उपधन एधते। ठीक है, अब यहां एद धातु का रूप है, अब यहां पर अ के बाद में एद धातु का रूप होने के कारण यह शब्द बनता है उपेति। क्या बनता है, उपेति। याद रखना अ या आ के बाद में ईण धातु और एद धातु ही जरूरी नहीं है, ईण धातु और एद धातु कैसी होनी चाहिए, एज आदि, अर्थात उसका जो प्रारंभ है वह ए ओ ऐ और औ से होना चाहिए, यह जरूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं, और वह यह है कि प्रधन ईदिधत, प्रधन ईदिधत, प्रधन ईदिधत। अब यहां पर देखिए एद धातु है, एद धातु का ये जो रूप है ना, जो कि कैसा है, ई से ए से प्रारंभ नहीं हो रहा है, ए से प्रारंभ नहीं होकर के ई से हो रहा है। क्या हो रहा है, ई से प्रारंभ हो रहा है। एद धातु का रूप भी है, लेकिन एद धातु का रूप कैसा होना चाहिए, तो पहले ही बता दिया, एज है ना, एज से आरंभ होना चाहिए, तो ये ई से आरंभ हो रहा है, तो यहां पर वृद्धि संधि नहीं होकर के यहां पर कौन सी संधि होगी, यहां पर जो संधि हो जाएगी वह हो जाएगी गुण संधि हो जाती है। प प्लस ईदिधत, अ और ई मिलकर के ए हो जाते हैं, और शब्द बनता है प्रेदिधत। क्लियर। ये जो वार्तिक है वह उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो अपन ने अ या आ के बाद में ईण और एद धातु जो है उसके एग्जाम्पल देख लिए। अब उह शब्द जो है, अब जो देखते हैं वह उह शब्द की बात करते हैं। तो पृष्ठ धन उह, पृष्ठ धन उह हो गया, भार धन उह हो गया, भार धन उह हो गया, विश्व धन उह हो गया, विश्व धन उह हो गया। अब देखिए यहां पर पृष्ठ धन उह, अकार के बाद में उह शब्द आ रहा है, तो यह शब्द क्या बनता है, पृष्ठोह। क्या बनता है, पृष्ठोह बन जाता है। भार प्लस उह शब्द बनता है, क्या बनता है, शब्द बन जाता है भारोह। भार धन उह शब्द बनता है भारोह। इसके बाद है विश्वधन उह, शब्द बनता है विश्वोह। और ये जो एग्जाम्पल है वह कौन सी संधि के अपवाद हैं, तो गुणापवाद, गुण संधि के अपवाद है। क्योंकि गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था, अ या आ के बाद में ऊ हो तो उस ऊ को क्या हो जाता है, ओ हो जाना चाहिए। तो यहां पर तो पृष्ठो बनना चाहिए। ये परीक्षा में पूछ लें कि पृष्ठधन ऊह, इसका सही क्या पूछ लें, पृष्ठधन पृष्ठधन ऊह,
इसका संयुक्त रूप होगा, ये परीक्षा में पूछ लिया जाए। और अगर अपन ने ये अपवाद नहीं पढ़ा है तो अब हम पृष्ठों करके ही आ जाएंगे कि हां अ के बाद में ऊ है, तो ये तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। पृष्ठोह और गुण संधि पर आंसर लगा करके आ जाएंगे, गोला भर के आ जाएंगे। लेकिन याद रखना, अंदर ये जो बात है वह आपको अंदर तो ये प्रसन्नता दिलाएगी जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे कि मेरा ये प्रश्न सही है, लेकिन जब बाहर आओगे और आप किसी अपने दूसरे मित्र से मिलोगे और वह ये सूत्र या इस वार्तिक को आपको पढ़ बताए कि ये वार्तिक था और इसका आंसर तो वृद्धि संधि था, गुण संधि नहीं है, तब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैंने ये चीज क्या कर दी। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है वह आपको आगे लेकर के जाते हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वह आपको आगे लेकर के जाते हैं। तो भार अ या आ के बाद में ऊह जो है वह शब्द हो तो वह वहां पर गुण संधि नहीं होकर के वहां कौन सी संधि होती है? वहां पर वृद्धि संधि है, वह होती है। क्लियर? ये वार्तिक समझ में आ गया ना? अ या आ के बाद में एज आदि, एज का मतलब है ए ओ ऐ और औ, ये आदि में हो ऐसी ईण धातु और एद धातु और इसके बाद ऊ शब्द हो तो उनका वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वह पररूप और गुण संधि जो है उसका अपवाद था। अगला वार्तिक है वह है अक्षादुहिन्य उपसंख्यानम। ये जो वाक्य सूत्र है वह ही कहता है कि अदंत अक्ष शब्द, अदंत अक्ष शब्द, ठीक है, अदंत अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द हो, क्या हो? ऊहिनी शब्द हो तो वहां पर जो है वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या होता है? वहां वृद्धि एकादेश होता है। क्लियर? अदंत अक्ष शब्द के बाद में ऊहिनी शब्द हो, क्या हो? ऊहिनी शब्द हो तो वहां पर जो है वह कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। और इसका एक ही एग्जाम्पल है, वह है अक्षधन ऊहिनी। और ये आईएएस के एग्जाम में भी ये शब्द पूछा जाता है, अक्षधन ऊहिनी। अब यहां ये जो प्रश्न है वह आईएएस लेवल के जो एग्जाम है, आरएस लेवल के एग्जाम है, वहां पर भी पूछे जाते हैं। अ के बाद में ऊ, तो आपको अक्षोहिणी नहीं करना है, अक्षोहिणी करना है। क्या करना है? अक्षोहिणी। और इसमें संधि अगर पूछ ले कौन सी संधि है तो आपको यह पता होनी चाहिए कि इसमें जो संधि है वह वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? अक्षोहिणी में वृद्धि संधि है। और अक्षोहिणी जो है वह एक सेना के माप का परिमाण है। महाभारत में कितनी अक्षोहिणी सेना थी? तो अक्षोहिणी का मतलब है जो सेना है उस सेना को मापने की एक जो इकाई है उसको अक्षोहिणी कहते हैं। और अक्षोहिणी में कौन सी संधि है अगर यह परीक्षा में पूछ लिया जाए तो अक्ष धन ऊहिनी, अक्ष धन ऊहिनी, अ के बाद में ऊ है तो यद्यपि वृद्धि संधि है वह किस संधि का अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है ना। इसलिए यहां पर अ के बाद में ऊ होने पर ओ नहीं होकर के, गुण संधि नहीं होकर के, उसका बाद होकर के वृद्धि संधि होती है और अक्षोहिणी शब्द जो है वह बनता है। क्लियर? चलिए, स्वादेरी ऋणी, स्वादि रे ऋणो, ये जो वार्तिक है वह ये कहता है कि स्व शब्द के बाद में, क्या कहता है? स्व शब्द के बाद में स्व शब्द के बाद में ईर, ईर, ईरिन ये शब्द हो। स्व शब्द के बाद में ईर या ईरिन ये शब्द हो, ये शब्द पर में हो तो वहां पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या होता है? वहां पर वृद्धि एकादेश हो जाता
क्लियर। स्व शब्द के बाद में ईर या इरिन ये दोनों शब्द हो तो वहां पर जो है वह वृद्धि एकादेश जो है वह होता है। जैसे स्वधन ईर, क्या है इसका एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है स्वधन स्वधन ईर, स्वधन ईरिन, इसके बाद है स्वधन स्वधन ईरम हो गया। इसके बाद है स्वधन ईरिणी। ठीक है, यहां स्व शब्द के बाद ई आ रहा है तो वृद्धि एकादेश होकर के जो है वह क्या बनते हैं? ऐ बनते हैं और ये बनेंगे स्वैर। क्या बनेगा? स्वैर बनता है। इसके बाद जो है स्वधन ईर, स्वैर बन गया। इसके बाद है स्वधन ईरीन, शब्द बनेगा स्वैरीन, शब्द बन गया स्वेरी। स्वधन ईर, स्वैर बन गया। स्वधन ईरीन शब्द बनता है, वह बनता है स्वैरीन। स्वधन ईरी ये होता है और ये शब्द बनता है स्वैरी। ठीक है, स्वधन ईरम और ई के बाद में दीर्घ एकादेश होकर के शब्द बनता है स्वैरम। ठीक है, स्वधन ईरिणी ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और ये शब्द बनता है स्वैरिणी। क्या बनता है? स्वैरिणी। और ये जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इसमें सॉरी, इसमें जो संधि है वह कौन सी है ये पूछ लिया जाए तो वृद्धि संधि है। बहुत संधियों को बहुत डीप में जाकर के हम पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से इस सारी चीजों को देखना है। स्वादि रेणु शुद्ध शुद्ध वार्तिक कहता है स्व शब्द के बाद में ईर या ईरिन शब्द हो तो इसके पर में रहने पर वृद्धि और एकादेश होता है, न कि गुण संधि हो जाती है। गुण संधि का अपवाद है, मैंने पहले ही बोल दिया था। वृद्धि संधि जो है वह कौन सी संधि का अपवाद है? तो गुण संधि का अपवाद है। प्रादुहो ढोढेषु, प्रादुहो ढोढेशेष्येषु। अब ये सूत्र कहता है, वह कहता है कि प्र उपसर्ग पूर्वक ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और एष्य। प्रह, ऊढ़, प्रह, ऊह, प्र उपसर्ग पूर्वक ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और एष्य शब्द के परे रहने पर इनका जो है वह वृद्धि एकादेश होता है। प्र उपसर्ग के बाद में ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और एष्य के परे रहने पर इनके स्थान पर जो है वह वृद्धि एकादेश होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वह देखते हैं प्रहधन ऊह, प्रहधन ऊह। ये शब्द यहां पर प्र उपसर्ग हो गया, अ के बाद में ऊ है और ये वृद्धि एकादेश ऊ और ऊ के स्थान पर वृद्धि एकादेश होकर के बनता है औ बनता है और ये शब्द बनता है प्रोह। क्या बनेगा? प्रोह। इसके बाद प्र प्लस ऊढ़, प्रह प्लस ऊढ़। ठीक है, अ और ऊ, अ और ऊ के स्थान पर वृद्धि होकर के औ हो जाता है। क्या होता है? औ। और ये शब्द बनता है, वह बनता है प्रोढ़। और प्रोढ़ शब्द जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसके बाद है प्र प्लस
ऊढ़ी, प्र प्लस ऊढ़ी, और ये शब्द बनता है प्रोढ़ी। क्या बनता है? प्रोढ़ी बनता है। तो ये जो है वह इसके एग्जाम्पल हो गए। और ये किसके अपवाद हैं? तो ये गुणापवाद, क्योंकि गुण संधि के अपवाद है। अ के बाद में ऊ हो, अ या आ के बाद में ऊ हो तो ऊ उसको ओ हो जाता है, और इसको बाध करके ओ नहीं हो करके और ये जो वार्तिक है वह क्या कर रहा है? औ कर रहा है। इसके बाद है प्र प्लस एश, प्र प्लस एश, प्र प्लस एश, तो ये जो है वह प्रैश बनता है। प्र प्लस एश ये बनता है प्रेष्य बनता है। क्या बनता है? प्रेष्य बनता है। तो ये जो है क्लियर, प्र उपसर्ग के बाद ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और एश, इन शब्दों के परे रहने पर इनका जो है वह वृद्धि एकादेश होता है। और ये जो है वह किसके अपवाद हैं? तो ये पररूप संधि के अपवाद हैं। किसके हैं? पररूप संधि के ये जो अपन ने देखे वह अपवाद हैं, और ये जो अपन ने देखे वह गुण संधि के अपवाद हैं। क्लियर यहां तक? प्र के बाद में ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और एश के रहने पर ये जो है वह वृद्धि एकादेश इनका होता है। तो ये जो वार्तिक है वह इसका अर्थ ये था। ऋते च तृतीय समासे। अब देखिए, जब अभी तक हमने वृद्धि संधि में ये पढ़ा था अ या आ के बाद में ए या ऐ हो तो वह ऐ हो जाता है, अ या आ के बाद में ओ हो तो वह औ हो जाता है। ये चीज पढ़ी थी। अब ऋते च तृतीय समासे, ये सूत्र ये कहता है कि समास में जब रीत शब्द, तृतीयांत रीत शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर जो है वह री के स्थान पर जो है वह आर हो जाता है ना, और उसी को वृद्धि जो है वह कहते हैं। वृद्धि एकादेश होकर के वह री के स्थान पर आर हो जाएगा। और शर्त यह है कि वह जो रीत शब्द है का प्रयोग हुआ है वह तृतीया, तत्पुरुष तृतीया समास जो है उसमें होना चाहिए। जैसे कि सुखेन ऋत, क्या हुआ? सुखेन ऋत, सुख धन ऋत। अब इसका विग्रह जब करते हैं तब क्या है? सुखेन ऋत, तो ये तृतीय समास है। तो यहां पर जो अ और अ के बाद में री हो गया, तो अ और री के बाद में, अ और री के बाद में अगर ये गुण संधि में माने तो री के इनके स्थान पर क्या हो जाता है? और हो जाता है ना। लेकिन शर्त क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन तृतीय समास जो है उस तृतीय समास में अगर बनती है और शब्द रीत शब्द साथ में हो, कौन सा शब्द साथ में हो? रीत शब्द साथ में हो, और तृतीय उसका जो विग्रह है वह जो सामासिक पद है वह तृतीयांत समास हो, तो वहां पर जो है वह री के स्थान पर क्या हो जाता है? वहां पर जो होगा वह आर हो जाता है। क्या होता है? आर हो जाता है। और ये जो है वह भी वृद्धि गुण संधि जो है उसका अपवाद है, और ये शब्द बनता है सुखार्थ। क्या बनेगा? सुखार्थ। याद रखना कि आपको रीत शब्द परे में हो, है ना, रीत शब्द परे में हो, और अगर तृतीय समास समासांत जो पद है वह हो तो वहां पर जो है वह गुण संधि नहीं होकर के वृद्धि संधि होगी। अगर आप थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में अगर अटेंशन मोड पे नहीं हो और आप देखोगे सुख धन ऋत, क्योंकि ग्रीष्म धन ऋतु और ये सारे एग्जाम्पल अपन ने गुण संधि में पढ़ रखे, तो सुख धन ऋत आंख मिचर के सुखर्त करके आ जाओगे कि री के स्थान पर अर हो गया और ये शब्द बन गया सुखर्त। लेकिन नहीं, सुखर्त नहीं बनता है, सुखार्थ बनता है। क्या बनता है? सुखार्थ। इसलिए आपको कहीं भी गलती नहीं करनी है। गलत होने की संभावनाएं जहां है वो उसको मैं थोड़ा सा आपको अलर्ट कर रहा हूं। इसके बाद है दुख धन ऋत, दुख धन ऋत। अब इसका जो है विग्रह क्या होगा? दुखेन ऋतः। क्या होगा? दुखेन ऋतः। अर्थात यहां पर भी जो है वह कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है ना। और
तृतीय समास होना जरूरी है। तृतीय समास होने पर, रित शब्द के प्रयोग होने पर वहां पर अ और री जो है उसके स्थान पर अर नहीं होकर के वृद्धि एकादेश होकर के आर बनता है, और ये शब्द बनेगा दुखर्त नहीं बनता है, दुखार्त बनता है। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, वह है तृषारितः। त्रषारितः, त्रषयारित इसका विच्छेद होगा त्रषया रितः। ये भी तृतीय तत्पुरुष का ही समास है, और ये जो शब्द बनेगा वह बनेगा त्रषार्थ। क्या बनेगा? तृषार्थ। ठीक है, जैसे कि याद रखना तृतीय समास, तृतीय इसमें होनी चाहिए, तृतीय तत्पुरुष समास का वह एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे कि एक यहां पर मैं बताता हूं आपको, परमर्थ, परम धन रित। क्या है शब्द? परमर धन, परम धन रित, और इसका विच्छेद होता है, वह होता है परमश्चासो, परमश्चासो रितः। और इसका जो समास होता है वह समास का नाम है कर्मधारय समास। उस समास का नाम क्या है? कर्मधारय समास। और यहां पर कर्मधारय समास होने के कारण अ और इसके बाद री है, तो अ और री के बाद जो है वह गुण संधि होकर के और बनता है, और इसमें कर्मधारय समास होने के कारण यह शब्द जो बनेगा वह परमर्थ बनता है। क्या बनता है? न परमर्थ। और अगर यही शब्द तृतीय, इसकी जगह पर तृतीय तत्पुरुष समास का कोई शब्द हो, तो वह जो शब्द बनेगा वह री के स्थान पर आर होकर के दुखार्थ, सुखार्थ, है ना, ये शब्द जो है वह बनते हैं। तो ये जो है रीतेच तृतीय समास से ये जो सूत्र है वह, ये री के रीत शब्द का प्रयोग अगर हुआ हो तृतीय तत्पुरुष समास में, तो उस री के स्थान पर जो है वह क्या हो जाता है? आर हो जाता है। ठीक है, अगले वार्तिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम वृणे, अर्थात ये सूत्र ये कहता है कि इसके बाद है वत्सतर कंबल वसन ऋण और दश, इन शब्दों के बाद में ऋण शब्द हो, इन शब्दों के बाद में कौन सा शब्द हो? ऋण शब्द हो। तो इन शब्दों के साथ में ऋण शब्द हो, तो वहां पर भी वृद्धि एकादेश होकर के, वृद्धि एकादेश होकर के री के स्थान पर जो है एकादेश होकर के क्या हो जाता है? आर हो जाता है ना। क्या हो जाता है? अ प्लस री, इनके साथ में वृद्धि एकादेश होकर के क्या हो जाता है? आर हो जाता है। शर्त यह है कि प्रथम पद जो है वह प्र होगा, वत्सतर होगा, कंबल होगा, वसन होगा, ऋण होगा, दश होगा या दश होगा। इसके बाद जो पर वर्ण है, पर शब्द है, पर पद है, वह ऋण होगा। तो वहां पर वृद्धि एकादेश होकर के क्या हो जाता है? आर हो जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, वह हो गया प्रधन ऋणम, प्रधन ऋणम। देखिए अब ये सूत्र ये कहता है कि ये शब्द पूर्व में हो और इसके बाद में ऋण शब्द हो, तो जो है वह री के स्थान पर क्या? आर हो जाता है, और ये शब्द बनेगा प्रारणम। क्या बनेगा? प्रारणम। क्यों बना प्रारणम? तो अ और री के स्थान पर क्या हो गया? आर हो गया। क्या हुआ? आर। तो ये आ है वह प्र में मिल गया, तो प्रा हो गया। र है वह ण के ऊपर पहुंच जाता है रकार के रूप में, और ये शब्द जो बनता है वह प्रारणम बनता है। क्लियर? अगला शब्द है वत्स, वत्सतर। वत्सतर प्लस ऋणम शब्द है।
अब यहां पर भी अ और अ के बाद में री है, तो ये जो है वह आर में परिवर्तित होकर के वह ये बनता है वत्स, वत्स तरार णम, वत्स तरारणम। ठीक है, इसके बाद है कंबल धन ऋणम, इसके बाद है कंबल धन ऋणम। कंबल धन ऋणम, वही ये कंबल शब्द है, इसके बाद ऋण है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आर हो जाएगा और ये शब्द बनेगा कंबलार, कंबलार्णम। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है कंबल के बाद है वह है वसन, वसन धन ऋणम, वसन धन ऋणम, और ये शब्द बनेगा वह बनता है वसनार्णम। शब्द क्या बन गया, वसनार्णम। इसके बाद है वसन के बाद शब्द हो जाता है ऋण धन ऋणम, ऋण धन ऋण, ऋण धन ऋणम, तो ये जो है वह बन जाएगा ऋणार्णम। क्योंकि ऋण शब्द के बाद में फिर ऋण शब्द हो तो अ और री के स्थान पर आर वृद्धि एकादेश हो जाता है, शब्द बनता है ऋणार्णम। इसके बाद है दश धन, फिर बनता है दश धन ऋणम, दश धन ऋणम। अब यहां पर अ के बाद में क्या है, री है, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होकर के आर हो जाता है और ये शब्द बनता है दशार्णम। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, इस जो 7 वार्तिक हम अभी पढ़ रहे हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से जो है वह प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूज होने की भी संभावनाएं रहती हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इन वार्तिकों को देखना है। प्रधन ऋणम प्रारणम, वत्सत्रारणम, कंबलार्णम, वसनार्णम, ऋणार्णम, दशार्णम, ये जो है ये वार्तिक को आपको याद कर लेना है और ये इसके एग्जाम्पल को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा। चलिए, अंतिम जो वार्तिक है वह है उपसर्गाद द्रति धातु हो। उपसर्गाद द्रति धातु अर्थात उपसर्ग के बाद में अकारांत, उपसर्ग के बाद में अकारांत उपसर्ग के बाद में ऐसी धातु हो, है ना, जो ऋकार आदि के बाद में ऋकार आदि धातु के परे रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि एकादेश होता है अर्थात अकारांत उपसर्ग के बाद में ऋकार आदि अर्थात ऐसी धातु जो री से प्रारंभ हो रही है, ऐसी धातु के परे रहने पर वहां पर जो है वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्रधन ऋच्छति, एग्जाम्पल है प्रधन ऋच्छति। यहां पर अ से अकारांत अर्थात अ अंत में है ऐसा उपसर्ग है और इसके बाद ऋच्छति री धातु है, तो इनके स्थान पर अ और री के स्थान पर वृद्धि एकादेश होकर के क्या होता है, आर होता है और ये शब्द बनता है, वह बनता है प्रार्च्छति। क्या बनता है, प्रार्च्छति। इसके बाद है ऊप प्लस ऋच्छति, उपधन ऋच्छति। अब यहां पर भी अकारांत उपसर्ग है, इसके बाद री है, अ और री के बाद में आर हो जाता है और ये शब्द बनता है उपार्च्छति।
क्या बनता है? उपार्क्षति। इसके बाद है वह है प्रधन ऋणोति। प्रधन ऋणोति। अब यहां पर अ है, अ के बाद में फिर री है, और इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आर हो जाता है। और ये आर होने के बाद ये जो बनेगा वह बनेगा प्रारणोति। क्या बनेगा? प्रारणोति बनता है। एक अंतिम जो इसका एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। उपधन उपधन रिच्छन। उपधन रिच्छन, और ये शब्द बनेगा उपार्छन। क्लियर? अ अंत में है ऐसा कोई उपसर्ग होना चाहिए। अ अंत में है ऐसा उपसर्ग होने के बाद में री आदि में है ऐसा कोई धातु रूप हो, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो है वह, यद्यपि ऐसी कंडीशन कहां बनती है, तो ऐसी कंडीशन जो है वह गुण संधि में बन सकती है, लेकिन वहां पर जो है ऐसी कंडीशन होने पर वहां पर गुण संधि नहीं, री के स्थान पर अर नहीं होकर के वृद्धि एकादेश होकर के री के स्थान अ और री के स्थान पर आर हो जाता है। और ये इसका वार्तिक जो है वह है उपसर्गा धृति धातु, ये जो है वह इसका वार्तिक है। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण वृद्धि संज्ञा से विधायक जो सूत्र हैं, संज्ञा विधायक, संधि विधायक, और इसके साथ में महत्वपूर्ण जो वार्तिक हैं, इन वार्तिकों को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। निश्चित इस वार्तिकों में से परीक्षा में प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगामी भर्ती परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको बहुत अच्छी तरह से देख लें। अगली क्लास के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।